जो बड़ा ग्लास होता है उसका डायामीटर भी बड़ा होता है तो हाइट भी बड़ी होती है। सिर्फ हाइट ही बड़ी नहीं करते, डायामीटर भी बड़ा होता है। इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। कई टीचर्स कहते हैं ABC और ये आ गया DE। कई टीचर्स कहते हैं कि अगर ये पैरेलल है तो AD अपॉन में DB तो आप लिखते ही हो, AD अपॉन में पूरा AB और AE अपॉन में पूरा AC लिख सकते हो। इवन RD शर्मा भी यही कहती है। हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को, स्वागत आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो भैया आज हम शुरू करने हैं ट्रायंगल्स। आप लोगों ने देख लिया होगा कि अभी इंट्रोडक्शन के अंदर कि ट्रायंगल्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है। तो ट्रायंगल्स चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, और मैंने लास्ट ईयर भी एक बात बोली थी कि इसकी एनसीईआरटी सफिशिएंट रहती है बेसिक वाले बच्चों के लिए, और स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए भी 80% काम एनसीईआरटी से हो जाता है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग ट्रायंगल्स का पूरा इंट्रोडक्शन, थ्योरम का प्रूफ, सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल की परंपरा है, मेरी परंपरा है कि चैप्टर को पहले पढ़ाओ और फिर उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लाइव लेक्चर में लेके जाओ। तो इसके लाइव लेक्चर भी आपको पता ही है, मैथ्स का जगराता शनिवार रात को 9 बजे होता है, तो वहां पर इसका बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है जी। तो अभी फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रायंगल्स, मेरे को बहुत सारे इंस्टाग्राम पर डीएम थे कि सर ट्रायंगल चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या से क्या लगाना होता है, कब बीपीटी लगती है, कब सिमिलर ट्रायंगल लगते हैं। तो सर थोड़ा सा रोशनी डालिए इस चैप्टर पर। तो मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि आज मैं एक वन शॉट लेकर आऊँगा, तो हियर इट इज़। तो वन शॉट के अंदर हम लोग बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम इस चैप्टर को ना स्लो पढ़ना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट रैपिड नहीं पढ़ना पड़ता। तो थोड़ा सा सिस्टमैटिकली चीज़ों को समझ समझ के एक फ्लो के अंदर पढ़ना पड़ेगा, तब जाके चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है ना। तो भागा दौड़ी नहीं, मतलब जो स्किपिंग वाला काम है ना वो इस चैप्टर में प्लीज़ मत करना कि ऐसे 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 करके जब आप आगे बढ़ जाते हैं, चल ठीक है ये वाली बात स्किप करते हैं। तो हर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो भैया इस चैप्टर में एक्चुअल में इस साल आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि ट्रायंगल चैप्टर तो हमारा 9th स्टैंडर्ड में भी था। 9th स्टैंडर्ड के ट्रायंगल चैप्टर के अंदर आप लोगों ने सीखा था कि दो चीजें कॉन्ग्रुएंट कैसे होती है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं। ठीक है जी। तो देखो इस साल आपको बेटा टोटल सिर्फ दो चीजें पढ़नी है, मात्र दो चीजें इस साल पढ़ना है। सबसे पहले तो बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ये क्या है, इससे चैप्टर की शुरुआत होती है। और दूसरा इस साल आपको पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल। क्या पढ़ना बेटा, सिमिलर ट्रायंगल। एक अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा कि सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं और सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में फर्क क्या होता है। यानी कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर में क्या अंतर होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बीपीटी इसका प्रूफ है, सिमिलर ट्रायंगल्स के क्वेश्चन है। पहले रेशियो थ्योरम नाम की एक चीज होती थी जो बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, वो डिलीटेड है। फिर पाइथागोरस थ्योरम आती थी, वो भी डिलीटेड है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आती थी, वो भी डिलीटेड है। टोटल 5 एक्सरसाइज का चैप्टर होता था, 2 एक्सरसाइज कंप्लीटली डिलीट कर दी हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 बची हैं, जिसमें पहली एक्सरसाइज तुमको पता है हलवा है, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। तो इस साल 2 टॉपिक पे ध्यान लगाना है, पहला है बीपीटी, दूसरा है सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है ना। तो क्या है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बीपीटी शॉर्ट फॉर्म, एंड इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम। क्या बोलते हैं बेटा, थेल्स थ्योरम। ठीक है जी। क्या है बीपीटी, मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं, फिर इसका आपको मैं प्रूफ देने वाला हूं। देखो आप में से ना कोरे कागज पर लिखवा लो कि इसका प्रूफ पेपर में, बेसिक वाले पेपर में तो 100% आएगा, और स्टैंडर्ड के पेपर में 95% चांसेस हैं इसका पेपर में आने के, चाहे वो मिड टर्म हो चाहे वो फाइनल हो। जितने मिड टर्म एग्जाम मेरे हाथ में अभी तक आए हैं सब में आया है, ये सब में आया है। ठीक है ना। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम पहले समझ लेते हैं। कहते हैं कि अगर एक ट्रायंगल है, समझो, और उसमें एक पैरेलल लाइन जा रही है EF, कहते हैं कि अगर EF जो है वो BC के पैरेलल है, तो देन ये जो सेगमेंट्स बनी है ये प्रोपोर्शनल होंगी। AE अपॉन में EB जो होगा
और AF अपॉन में FC जो होगा ये बराबर होगा। यानी जो दो साइड्स को वो काटेगा तो वो प्रोपोर्शनल में काटेगा। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सेम रेशियो, यानी दिस अपॉन में दिस एंड दिस अपॉन में दिस का जो रेशियो है वो क्या होने वाला है बेटा, सेम होने वाला है। बात समझ में आ गई? तो AE अपॉन में EB और AF अपॉन में FC बराबर होंगे, ऐसा कहती है हमारी BPT, ऐसा कहती है हमारी BPT। ठीक है जी। एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, इसका कन्वर्स भी है, कन्वर्स ऑफ BPT। आप उल्टा भी बोल सकते हो, कहते हैं कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर, अगर एक ट्राइंगल के अंदर एक ये लाइन जा रही है, पता नहीं पैरेलल है या नहीं, अगर AE अपॉन में EB है और AF अपॉन में FC है, ये बराबर है, तो देयरफॉर EF जो है वो पैरेलल हो जाएगी प्यारे बच्चों BC के। पैरेलल है तो साइड्स प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल है तो वो पैरेलल। बात समझ में आ गई? अगर ये पैरेलल होगी तो इसका रेशियो बराबर होगा, अगर रेशियो बराबर है तो ये पैरेलल होगी, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम BPT। पूरी की पूरी एक्सरसाइज इन्हीं दो चीजों से खत्म होने वाली है। और इनफैक्ट जो हमारी एक्सरसाइज 6.1 है वो पूरी की पूरी सेम है, पूरी की पूरी सेम, लगभग सारे क्वेश्चन प्रूविंग वाले सेम है। एक कर लो सारे हो जाते हैं, तो कर देंगे अभी क्वेश्चन, लेकिन पहले प्रूफ जान ले। इसका प्रूफ अवेलेबल है, इसका प्रूफ अवेलेबल नहीं है। इसका प्रूफ पेपर में आएगा प्रूफ। और क्वेश्चन भी कैसा आ सकता है मैं आपको बता दूं, या तो ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी हुई आएगी जो BPT की है। फटाफट से अपनी NCERT खोलिए, फटाफट से खोल ली बेटा। एक्सरसाइज 6.1 के बाद एक थ्योरम आई होगी, थ्योरम नंबर 6.1, थ्योरम 6.1। उसमें एक स्टेटमेंट लिखी है कर्सिव राइटिंग से, तो उसको याद करना है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूफ, ऐसा लिखा आता है स्टेट एंड प्रूफ BPT, सिर्फ इतना लिखा आता है। जनरली स्टेटमेंट कम आती है, और अगर आएगी तो अच्छी बात है, नहीं आएगी तो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि वो स्टेट करनी भी आती है। ठीक है जी, तो स्टेटमेंट को आपको याद करना है। और प्रूफ आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में क्या रखा है या प्रूफ में क्या रखा है कि एक ट्राइंगल है जिसमें EF पैरेलल है BC के। तो गिवन क्या है बेटा कि जो EF है वो पैरेलल है BC के। आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूफ, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम बता रहा हूं, AE अपॉन में EB, AF अपॉन में FC, ये प्रूफ करना है। प्रूफ करने से पहले आपको करनी पड़ेगी कुछ कंस्ट्रक्शंस। ठीक है जी, फिर प्रूफ हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा प्रूफ है, लेकिन 100% पेपर में आएगा। क्या करना है, पहले तो ज्वाइन BF एंड CE, BF और CE को क्या करना है बेटा, आपने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद ड्रॉ करना है EM परपेंडिकुलर ऑन AC एंड FN परपेंडिकुलर ऑन AB। समझ रहे हो, ये आ गया और ये आ गया, परपेंडिकुलर हैं ये। ठीक है जी, तो ये दो कंस्ट्रक्शन आप लोगों ने यहां पर की कि आपने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया और ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। अब देखेंगे बच्चों इसका प्रूफ। ये तो आ गया गिवन टू प्रूफ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखने वाले हैं प्रूफ। समझो, प्रूफ कहता है एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF, नाम कुछ भी दे देना, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BEF। इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को डिवाइड करना है आपने, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बेटा, ये वाला बेस ले लेते हैं। देखो जहां पर हाइट पड़ती है वही बेस होता है, तो बेस हो गया AE और हाइट हो गई बेटा हमारी FN। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया बेटा।
समझ गए। अगला, फिर आपने BEF यानी इस ट्राइंगल को, मैं अभी रब कर दूंगा, इस ट्राइंगल का आपने क्या निकालना है, एरिया। तो बेस ये रहा और हाइट यही वाली होगी बेटा। एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की हाइट कहां पड़ती है बेटा, बाहर ही तो पड़ती है इधर, यस और नो। एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की हाइट बाहर है, तो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, इसकी हाइट कहां है, बाहर है। बात समझ में आ गई, सही है जी। तो देखो अब यहां पर बेस हो गया हमारा BE और हाइट यहां पर भी क्या हो गई हमारी FN, ठीक है जी। तो इसका बेस AE, हाइट FN, इसका बेस BE, हाइट क्या है बेटा, FN। अब यहां पर हम काट देंगे हाफ से हाफ और FN से FN, तो ये एरिया आ गया AE अपॉन में BE, इसको लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है जी। सिमिलरली दोबारा से यही काम करेंगे, एरिया ऑफ AEF, इसी ट्राइंगल का एरिया, अपॉन में एरिया ऑफ CFE, इन दोनों के एरिया को फिर डिवाइड करो। इस बारी इस ट्राइंगल का बेस ले लेंगे AF, हाफ, बेस हो गया हमारा AF, हाइट हो गई हमारी EM, यहां पर बेस हो गया हमारा CF और हाइट हो गई हमारी फिर से वही बेटा बताया था EM, ठीक है ना, डन है। काट दो, फिर से काट दो, EM से कटा EM, हाफ से कटा हाफ, AF अपॉन में CF, ये आ गई भैया हमारी सेकंड, ठीक है जी। हमें एक्चुअल में चेक करो, यही प्रूफ करना है, AE अपॉन में BE और AF अपॉन में CF। अगर दोनों LHS बराबर आ जाए तो RHS भी बराबर आ जाएंगे। आओ LHS को देखो भैया, ऊपर वाला तो बराबर ही है, AEF, क्या BEF CFE के बराबर हो जाए तो मजा आ जाए। देखो क्या है, BEF ये रहा और CFE ये रहा, क्या ये दोनों ट्राइंगल आपस में बराबर है, क्या इनका एरिया आपस में बराबर है, आंसर इज यस। अब यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BEF बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल CFE के। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई, फिर कह रहा हूं बार बार। तो जो हमारा BEF है वो CFE के क्या है बेटा, बराबर है, बाय क्यों, ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस पर हैं और सेम पैरेलल लाइंस पर, इनका एरिया क्या होता है बेटा, बराबर। ये हमने एक चैप्टर था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स का, वहां पढ़ा था, शायद लास्ट ईयर डिलीटेड था, तो मैं आपको बता दूं, अगर दो ट्राइंगल का बेस सेम है और वो सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं तो उनका एरिया सेम होता है। इस इक्वेशन को ले लेंगे बेटा हम थर्ड इक्वेशन, सही है जी। तो देखो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, अब समझो न्यूमरेटर बराबर था, हमने डिनोमिनेटर भी बराबर कर दिया, तो यानी LHS पूरा बराबर हो गया, क्या बचा, AE अपॉन में BE बराबर हो गया बेटा AF अपॉन में CF। मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये बेसिक के पेपर में नहीं आई तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, इतनी बड़ी बात बोल दी। और स्टैंडर्ड के पेपर में आने की संभावना 95% से ऊपर है। उसका कारण है यार, देखो पहले 4 थ्योरम होती थी इस चैप्टर में, 3 डिलीट हो गई हैं, 1 बची है। और सर्कल्स चैप्टर के अंदर जो भी थ्योरम है वो इतनी अच्छी नहीं है जो पूछा जाएगा, 1 या 2 नंबर पूछ लेगा। तो घुमा फिरा के सिर्फ 2 ही हमारे पास ज्योमेट्री के चैप्टर्स हैं, सिर्फ 2 चैप्टर्स ज्योमेट्री के हैं, तो बची ये थ्योरम। अगर थ्योरम पूछनी है तो यही पूछेगा, और थ्योरम आती ही आती है, एक थ्योरम तो आएगी। जो स्टैंडर्ड का पेपर होगा उसके अंदर ये थ्योरम भी पूछेगा, नीचे क्वेश्चन भी प्रूव करा देगा 4 नंबर में, 5 नंबर में, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, और इसको बार बारी एक आध बारी और देख लो चाहे देखना है तो, और फिर इसको प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है जी। अब इसके कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो ये तो थी बेटा हमारी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस कर लेते हैं, देखते हैं कैसे अप्लाई होती है।
जैसे इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड डीई जो है वो बीसी के क्या दे रखी है बेटा, पैरेलल दे रखी है। आप ही की बुक का क्वेश्चन होगा। अगर फिगर आपको थोड़ी सी मुझे ब्लर लग रही है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है। ये 1 दे रखा है, ये 1.5, ये 3, आपको ये निकालना है। ये 1 दिया हुआ है, दूसरे कलर से कर लेते हैं। हाँ जी, ये 1 दिया हुआ है, ये 1.5 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, आपको ये निकालना है। ये है डी और ये है ई, ये पैरेलल दिया हुआ है इसके, ठीक है ना। तो देखो अब सिंपल सी बात है यार, बीपीडी लगा देंगे। फर्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, एबीसी, प्रेजेंटेशन देख लो, डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है। तो फिर वही एई अपॉन में क्या आ गया, डीबी, एई है एडी है, सॉरी बहुत ज्यादा ब्लर है ना फिगर। एडी अपॉन में बीडी किसके बराबर आ गया, एई अपॉन में ईसी के। क्यों आ गया भैया, बाय बीपीटी। यही तो है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अभी प्रूफ मारी आपने, क्या कह रहा था, अगर लाइन पैरेलल है तो साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। तो ये क्या आ गया हमारा 1.5 और बीडी क्या आ गया हमारा बेटा 3। एई कितना है बेटा हमारा 1 और यहां से क्या आप ईसी नहीं निकाल सकते, सिंपल सी बात है। 1.5 1 जा 1.5 2 जा, तो देयरफॉर हमारे ईसी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 सेंटीमीटर। सही है जी, फटाफट से सेकंड पार्ट कर लेंगे। ये 1.8, ये 5.4, ये 7.2, एडी निकालना है। सेकंड पार्ट जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ कि हमारा क्या होगा, एडी का आंसर क्या होने वाला है। जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, ठीक है जी। अगला टॉपिक सेम वही क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, 1 मार्क का एजर्शन रीजनिंग में आएगा। ये कह रहे हैं ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। क्या ये पैरेलल होगा, देखो पहला पार्ट मैं आपको करके दिखाता हूं। ये देखो एक ट्राइंगल ले लिया पी क्यू आर और यहां पर आपने ले रखा है ई एफ। पहले वाले में ई एफ दे रखा है 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू दे रखा है 3, पी एफ दे रखा है 3.6 और एफ आर दे रखा है 2.4। आपको चेक करना है क्या ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगा, हाँ या ना। तो देखो सबसे पहले आप निकालोगे पीई अपॉन में ई क्यू का रेशियो, दिस अपॉन में दिस, तो 3.9/3, तो ये आ गया कहीं ना कहीं 1.3/1, ठीक है जी। फिर आप ये निकाल लो पी एफ अपॉन में एफ आर का रेशियो निकाल लो, 3.6 अपॉन में 2.4, 3/2 विच इज 1.5 समथिंग। तो क्या ये दोनों बराबर आए हैं, आंसर इज नो। तो सिंस पीई अपॉन में ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ अपॉन में एफ आर के, तो देयरफॉर ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। तो ये पैरेलल नहीं है। अगर बराबर आ जाती तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लग जाता और ये बराबर हो जाती, पैरेलल हो जाती। एक और करके देखते हैं, चलो सेकंड पार्ट फटाफट से। मैं से पहले करना चाहो कर सकते हो, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जवाब देना चाहो दे सकते हो। ये आ गया बेटा, पीई कितना है 4, क्यूई कितना है 4.5, ये कितना है 8 और ये कितना है 9। तो पीई अपॉन में ई क्यू 4 अपॉन में 4.5, तो 40 अपॉन में 45 यानी 8/9 आ गया। ऐसे ही पी एफ अपॉन में एफ आर, वो है ही 8/9, तो दोनों बराबर आ गए। तो सिंस पीई अपॉन में ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन में एफ आर के, तो देयरफॉर ई एफ जो है वो पैरेलल है क्यू आर के। रीजन क्या दोगे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है ना। अब ये थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। थोड़ी सी चालाकी दिखानी पड़ेगी इस पार्ट में, लेकिन हो जाएगा, ठीक है जी। तो बीपीटी अप्लाई करनी आ गई कि कैसे लगती है, और कन्वर्स भी अप्लाई करना है कैसे लगता है। ऑल्दो ये वाले क्वेश्चन 1 मार्कर एमसीक्यूज
एजर्शन रीजनिंग के अंदर ही पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो मेन क्वेश्चन आपको करने हैं वो हैं ये वाले प्यारे बच्चों, ये है प्रूविंग वाले क्वेश्चन, और ये सारे के सारे सेम है। ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक थर्ड क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, तो थर्ड क्वेश्चन मैं लास्ट में कराऊंगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, एक आध बीच में छोड़ूंगा जो कि ऑब्वियसली बात है प्रैक्टिस के लिए, एक आध क्वेश्चन छोड़ूंगा, लेकिन यहां पर मैं अगर 10 क्वेश्चन है तो 8 क्वेश्चन मैं यहां पर कराने वाला हूं, और सारे के सारे आप देखना सेम है। जैसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, ये फिगर दे रखी है आपको, क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहे इन फिगर DE इज पैरेलल टू AC, जो DE है वो AC के पैरेलल है, और जो DF है वो AE के पैरेलल है। प्रूफ करना है BF अपॉन में FE एंड BE अपॉन में BC। ठीक है, क्या प्रूफ करना है बात की बात है, जब पैरेलल लाइंस आ जाएंगी तो समझ लेना BPT लगानी है, 99.99% BPT लगेगी, और जिस ट्राइंगल के अंदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है उसको आप पहले कंसिडर कर लोगे। और मेरी एडवाइस तो ये होती है, जैसे पहले हम ले रहे हैं DE और पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC, तो बड़ा ट्राइंगल यहाँ ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, A B C D E, ये पैरेलल दे रखा है, बाकी इस लाइंस को मैंने रिमूव कर दिया। तो यहां पर देखो, क्वेश्चन सजाने के लिए पहले आपको एक आध क्वेश्चन में बता रहा हूं कैसे सजाते हैं। पहले लिखना है गिवन DE इज पैरेलल टू AC गिवन है, DF पैरेलल टू AE गिवन है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है ये लिखेंगे, BF अपॉन में FE और BE अपॉन में EC, ये प्रूफ करना है। फिर शुरू होगा प्रूफ। अगर कोई क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करनी होगी फिर कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे। तो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट अ क्वेश्चन। अब यहां पर बात करेंगे पहले सिंस, या पहले ट्राइंगल का नाम भी दे दो, बहुत अच्छा लगता है। कौन सा ट्राइंगल बात कर रहे हो, इन ट्राइंगल ABC। DE जो है वो AC के पैरेलल है, DE जो है वो AC के पैरेलल, तो क्या होगा बेटा, BE अपॉन में EC, BE अपॉन में EC किसके बराबर आ गया, BD अपॉन में DA के, बाय BPT। अच्छा मैं आपको बता दूं सारे के सारे क्वेश्चन सेम है, आराम से देखना। इसके बाद अब क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखेंगे। अब ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा, ये तो बराबर हो गया। अब ABE ट्रायंगल ले लो, दोबारा ड्रॉ कर लो ट्रायंगल, यहां पर कर लो ABE, और यहां पर क्या है हमारा DF, क्योंकि DF जो है वो AE के पैरेलल है। नाउ इन ट्रायंगल ABE क्या आया, DF जो है वो पैरेलल है AE के। अगर ये पैरेलल है तो देयरफॉर BF अपॉन में FE जो होगा वो बराबर है BD अपॉन में DA के, फिर वही बाय BPT। ये आ गया प्यारे बच्चों सेकंड, ये क्या आ गया सेकंड। ठीक है जी, गौर से देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, सारे क्वेश्चनों में ऐसे होगा, देखो देखो देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों का जो RHS है वो सेम नहीं है क्या, BD अपॉन में DA और BD अपॉन में DA। जब दोनों का RHS सेम है तो LHS भी तो सेम होगा, यानी BE अपॉन में EC बराबर हो गया BF अपॉन में FE के। यही हमारा आंसर है, यही आपको प्रूफ करना था, चेक कर सकते हो, BF अपॉन में FE, BE अपॉन में EC। ठीक है जी, तो मतलब मोटिव हमारा यहां पर हमेशा से एक ही रहेगा कि जब भी आपको पैरेलल लाइन दी हुई होंगी तो उस ट्रायंगल के अंदर BPT अप्लाई कर दो। लगभग सारे क्वेश्चनों में 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होगा, तो दोनों ट्रायंगल में BPT लगाओ, LHS या RHS में से कुछ ना कुछ बराबर आ जाएगा, तो यानी आपका प्रूव हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा कभी कभी इसके बाद एक कन्वर्स ऑफ BPT का एक छोटा सा पॉइंट लग जाएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, देखने में जितना खूंखार है उतना ही आसान है। देखो फिर यहां पर 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हैं, DE पैरेलल टू OQ, DE पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR। ठीक है जी, ये भी पैरेलल दिया हुआ है।
आपको प्रूफ करना है कि ये भी पैरेलल होगा। छोड़ो क्या प्रूफ करना है, जिस ट्राइंगल के अंदर पेयर ऑफ लाइंस दी हुई हैं, पैरेलल्स दी हुई हैं, उसको कंसिडर कर लो। ठीक है जी, तो पहले हम ले रहे हैं ये वाला ट्राइंगल। बना लो, कोई दिक्कत नहीं होती भाई, जितना बढ़िया बन जाएगा रफ में बना लो उतना ही काम आसान हो जाएगा। डी और ई, डी और ई, ये आ गया, ये पैरेलल है, ये पैरेलल। तो देखो 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 देखो, तो यहां पर प्रूफ की बात करते हैं, गिवन तो वगैरह आप लिख ही लोगे। तो एन ट्राइंगल पी ओ क्यू, क्या हुआ बेटा, ई डी इज पैरेलल टू क्यू ओ, ये लिखा हुआ है। तो पी ई अपॉन में ई क्यू बराबर आ गया पी डी अपॉन में डी ओ के बाय बी पी टी। आप बोलोगे सर बस और मत कराओ, सेम सेम से क्वेश्चन है सर, ये रहने दो, अभी 2-3 क्वेश्चन और देख लो। आप बोलोगे सारे सेम है, मजेदार टॉपिक है ये। और अच्छा, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐसे ही होते हैं, सारे के सारे ऐसे ही हो जाते हैं। इसके बाद इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात होगी, ये वाले, उसको भी ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पी ओ आर, और यहां पर आ गया डी एफ, ये पैरेलल है ओ आर के। इन ट्राइंगल पी ओ आर, जो हमारा डी एफ है वो पैरेलल है बच्चों ओ आर के। तो पी डी अपॉन में, मतलब पी एफ अपॉन में एफ आर बराबर हो गया पी डी अपॉन में डी ओ के। दिख ही गया होगा आप लोगों को, हाँ जी, कितनों को दिख गया। यहां पर ध्यान से देखेंगे, फिर दोनों का जो आर एच एस है वो क्या है बेटा, सेम है। फिर आया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या मिला, पीई अपॉन में ई क्यू बराबर आ गया पी एफ अपॉन में एफ आर के। पिछला क्वेश्चन यहीं पर ही प्रूव हो गया था, बस इससे आगे हम गए नहीं थे। लेकिन इस बार ही आपको ये वाली लाइन को इसके बराबर पैरेलल प्रूफ करना है। तो देखो ध्यान से देखना, बड़े ट्रायंगल में ड्रॉ करके दिखाता हूं, बेटर समझ में आएगा। पी क्यू आर, और ये आ गया हमारा ई एफ। ध्यान देखो, पीई अपॉन में ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन में एफ आर के। हो गया प्रूफ, सही है ना। तो विच इंप्लाइज ई एफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के, बिकॉज ऑफ बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या लगा दिया बेटा आपने, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। लिखना चाहो तो लिख सकते हो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, बस इतना और लिख दो। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये बराबर था ही, तो ये क्या आ गया बेटा, पैरेलल आ गया बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्लियर है जी। तो इसी प्रकार के ये सारे के सारे क्वेश्चन है। ठीक है जी, यहां पर दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखना। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इस वाले क्वेश्चन को इस टाइप का क्वेश्चन और है। फिर आपको देखो पेलो पैरेलल्स दे रखी है, ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है, ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है, ए सी जो है वो पी आर के पैरेलल है। प्रूफ करना है ये पैरेलल, तो बिल्कुल डिट्टो कॉपी सेम हो गया, डिट्टो कॉपी क्वेश्चन। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू रफ में बना सकते हो बेटा आप लोग। छोटा ट्राइंगल, ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है, ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है। तो ओ ए अपॉन में ए पी, ओ ए अपॉन में ए पी बराबर है ओ बी अपॉन में बी क्यू के, ओ बी अपॉन में बी क्यू के। ये आ गया बाय बी पी टी, फर्स्ट आ गया। सही है जी, ये क्या आ गया, फर्स्ट। अब इधर चल लो, इधर इन ट्राइंगल पी ओ आर, नाउ इन ट्राइंगल पी ओ आर, सारे सेम है। देखो बीपीटी एक्सरसाइज पहली दूसरी एक्सरसाइज, पहली तो अभी कराएंगे, सेकंड एक्सरसाइज चुटकियों में खत्म हो गई आपकी। क्या आया बेटा, ए सी पैरेलल टू पी आर है, ए सी पैरेलल टू पी आर दिया हुआ है। क्या आया, ओ ए अपॉन में ए पी, ओ सी अपॉन में सी आर, ओ ए अपॉन में ए पी, ओ सी अपॉन में सी आर, ये भी आ गया बाय बीपीटी। फिर आपको दिख गया होगा मजा, क्या है भैया, इस बारी दोनों के एलएचएस सेम है कि नहीं है, तो दोनों के आरएचएस भी सेम होंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड
सारे क्वेश्चन सेम है। ओ बी अपॉन में बी क्यू बराबर आ गया ओ सी अपॉन में सी आर। ओ बी अपॉन में बी क्यू ओ सी अपॉन में सी आर आ गया, विच इम्प्लाइज दैट कि जो बी सी है वो पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बात समझ में आ गई? इतना ही सिंपल गेम है। एक आधा क्वेश्चन शायद छोड़ा होगा तुम्हारे लिए, वो कर लेना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये हम लोगों को लगता है कि सर ये तो शायद पेपर में नहीं आएगा, लेकिन ये कई बारी 1 और 2 मार्क्स, मतलब 1 मार्क्स में तो नहीं 2 मार्क्स में आया हुआ है। एक साल तो ये एजर्शन रीजनिंग में भी आया था। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। एक्चुअली ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम था लास्ट ईयर का। कहते हैं एक लाइन जो है वो यहां से मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है, प्रूफ करो ये भी क्या होगा मिड पॉइंट। गिवन है E इज मिड पॉइंट ऑन ए बी और EF जो है वो पैरेलल है BC के। टू प्रूफ करना है F इज ऑल्सो मिड पॉइंट। ठीक है जी, आओ प्रूफ देखो। कर ही लोगे मेरे हिसाब से तो भैया, ये तो यस और नो, मुश्किल तो नहीं है। कैसे होगा? पैरेलल दिया हुआ बीपीटी लगाओ। EF जो है वो BC के अगर पैरेलल है तो AE अपॉन में EB जो है वो बराबर है AF अपॉन में FC के। क्या लगा दिया? बीपीटी। जहां पैरेलल लाइन दिखी वहां बीपीटी पेल दो। ट्राई तो करो, क्या पता ना हो तो सकता है। AE है, EB को भी मैं AE लिख सकता हूं क्योंकि ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। और ये आया AF अपॉन में FC बिकॉज E इज मिड पॉइंट। ठीक है जी, कैंसिल हो गया बेटा, कैंसिल, 1 आ गया। ये आया AF अपॉन में FC, क्रॉस मल्टीप्लाई, FC किसके बराबर आ गया बेटा? AF के। FC किसके बराबर आ गया? हमारा AF के। तो देयरफॉर F इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट। FB क्या आ गया बेटा? आपका मिड पॉइंट आ गया। क्लियर है जी, डन है। और क्वेश्चन देखते हैं, इसी का जुड़वा भाई क्वेश्चन है। यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। पूरी एनसीईआरटी करा रहा हूं भैया, ध्यान से देख लेना। तो भैया इस इवेंट को लाइक करना बड़ा जरूरी है, दोस्तों के साथ शेयर करना बड़ा जरूरी है, सब मजा लूटे। क्यों भैया? प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स। तो ये दोनों मिड पॉइंट दिए हुए हैं इस बारी, यानी ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है। तो गिवन में क्या है? E एंड F आर मिड पॉइंट ऑन AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, प्रूफ करना है कि ये थर्ड साइड के पैरेलल होगा। तो कन्वर्स लगेगा बेटा यहां पे, EF इज पैरेलल टू BC। प्रूफ कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, देखो AE अपॉन दूसरा कलर, ध्यान देखो, AE अपॉन में EB जो है उसको मैं AE अपॉन में AE लिख सकता हूं क्योंकि ये मिड पॉइंट है। और ये क्या आ गया बेटा? 1। सिमिलरली इसी प्रकार AF अपॉन में FC, AF अपॉन में AF लिख सकता हूं बेटा, ये भी कितना आ गया? 1। देयरफॉर AE अपॉन में EB का रेशियो AF अपॉन में FC के रेशियो के बराबर आ गया। दोनों ही क्या है बेटा? 1/1 है। समझ रहे हो? AE अपॉन में EB 1 आ गया, AF अपॉन में FC भी 1 आ गया, तो यानी इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम है। तो 10 जो EF है वो पैरेलल हो जाएगा BC के बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट क्वेश्चन थे। ठीक है जी। फिर एक क्वेश्चन आता है ट्रेपीजियम वाला।
ये अपोजिट है। देखो अब ये दोनों क्वेश्चन अपोजिट है, तो मैं ये वाला कराऊंगा, अगले वाला आपको होमवर्क हो जाएगा, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है ये बीपीटी से भी हो सकता है, और अभी एक टॉपिक आएगा सिमिलर ट्रायंगल, उससे भी हो सकता है। सिमिलर ट्रायंगल से क्वेश्चन करना ये वाला आसान है, बहुत आसान है। बीपीटी से भी ठीक है, थोड़ा सा मेहनत है, कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर पेपर में पूछा जाएगा कि यूजिंग बीपीटी तो ही करना, ठीक है ना। डू दिस, डू लाइक दिस ओनली व्हेन आस्क्ड यूजिंग बीपीटी। अगर क्वेश्चन में कहता है कि भैया बीपीटी का इस्तेमाल करके ही आपको क्वेश्चन करना है तो ये करना है, कुछ नहीं लिखा तो ऑब्वियस सी बात है वो करना है। फिर भी मैं करा देता हूं क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी सी डी के पैरेलल है एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। डायगोनल ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। शो करना है ए ओ अपॉन में ओ बी, ओ सी अपॉन में ओ डी। ठीक है जी, तो गिवन टू प्रूफ लिख लेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो बच्चों का सवाल ये रहता है कि सर कंस्ट्रक्शन करनी कब है, क्या करनी है, ये हमें पता कैसे चलेगा। बिल्कुल सही बात है भैया, पता कैसे चलेगा। तो यानी देखो सबसे पहले अभी हमने एक ही टॉपिक सीखा है, वो है बीपीटी। अगर इस क्वेश्चन में मुझे बीपीटी लगाना है तो आई नीड अ पैरेलल लाइन टू द थर्ड साइड। यहां पर सिर्फ ये दोनों पैरेलल दिए हुए हैं, और अगर इस ट्रायंगल की बात कर लें, इस ट्रायंगल की बात कर लें, किसी भी ट्रायंगल की बात कर लें, 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, कहीं पर भी पैरेलल लाइंस नहीं है तो बीपीटी अप्लाई नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आप एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे ईओ। तो आपने ड्रॉ कर लिया ईओ पैरेलल टू ए बी, ऑब्वियस सी बात है वो सी डी के भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगा। इसके पैरेलल तो इसके भी हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही आपस में क्या है, पैरेलल है। भाई ये दो तो पहले ही थे, अगर ये इसके पैरेलल होगा तो ऑटोमेटिकली उसके भी पैरेलल हो जाएगा। अब देखो प्रूफ, तो हमें जबरदस्ती एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखो प्रूफ, सबसे पहले ये वाला इस ट्रायंगल में ले लो, एन ट्रायंगल कौन सा, ए डी बी। ए डी बी ईओ जो है वो ए बी के क्या है, पैरेलल है। ईओ जो है वो ए डी के क्या है, पैरेलल है। ये वाला आया कि नहीं आया, सही है ना। तो क्या आया बेटा हमारा, यहां पर ध्यान से देखो इस पूरे ट्रायंगल में कैसे भी लगा सकते हो, उल्टा लगा सकते हो, सीधा लगा सकते हो। एक जगह उल्टा एक जगह सीधा तो लगा नहीं पड़ेगा। तो यहां आया डी ई अपॉन में ए ई, किसके बराबर आ गया, ए ओ अपॉन सॉरी डी ओ अपॉन में बी ओ के, डी ओ अपॉन में बी ओ के। यहां आ गया भैया हमारा बीपीटी, यह आ गया फर्स्ट। ठीक है जी, अब उल्टे ट्रायंगल में लगा लो, यानी इस ट्रायंगल में डी ए सी, एन ट्रायंगल डी ए सी क्या पैरेलल है, ई ओ पैरेलल है सी डी के। ठीक है जी, तो यहां पर भी वही रखना है, डी ई अपॉन में ए ई, डी ई अपॉन में ए ई किसके है, ओ सी अपॉन में ओ ए के, ओ सी अपॉन में ओ ए के। यह आ गया बेटा बी पी टी। ठीक है जी, सेकेंड। तो अब फिर आपको दिखा यहां पर कुछ कि जो हमारा डी ई अपॉन में ए ई है, डी ई अपॉन में ए ई के बराबर है। तो यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिला, डी ओ अपॉन में बी ओ, ओ सी अपॉन में ए ओ। ठीक है जी, ये वाला उधर ले जाएं और ये वाला नीचे ले आए तो रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया ए ओ अपॉन में, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई तो करते ही थे, तो यहां पर आ गया ओ सी अपॉन में ओ डी। हैंस प्रूव्ड, यही प्रूफ करना है। ट्रेपीजियम गिवन है, ये प्रूफ करना है। अगले क्वेश्चन में ये गिवन है, ट्रेपीजियम प्रूफ करना है। जस्ट अपोजिट है, सेम कंस्ट्रक्शन, सब कुछ सेम होगा, स्टेप उल्टे हो जाएंगे। ट्राई करना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यह है 9th और यह है क्वेश्चन नंबर
10th हमारी एनसीईआरटी का। बात समझ में आ गई? सॉर्टेड है। तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। पहले इस ट्राइंगल में हमने लगाया बीपीटी, फिर इस ट्राइंगल में लगाया बीपीटी, फिर वही घिसा पीटा काम किया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड प्रूव हो गया। समझ गए? तो अभी तक आपने देख लिया होगा सारे के सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। लास्ट क्वेश्चन जो बचा है हमारा वो है थर्ड क्वेश्चन, वो भी ऐसा है, वो भी ऐसा है। ठीक है जी। अब यहां पर एक बात देखने को मिलेगी कि कंट्रोवर्सी है इस क्वेश्चन को लेकर, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। कई टीचर्स कहते हैं ए बी सी और ये आ गया डी ई। कई टीचर्स कहते हैं कि अगर ये पैरेलल है तो ए डी अपॉन में डी बी तो आप लिखते ही हो, ए डी अपॉन में पूरा ए बी और ए ई अपॉन में पूरा ए सी लिख सकते हो। इवन आर डी शर्मा भी यही कहती है। ठीक है ना? तो मिक्स फीलिंग्स हैं कि कोई कहता है कि ये लिख सकते हो, कोई कहता है नहीं ऐसे लिखो, ए डी अपॉन में डी बी और ए ई अपॉन में ई सी, जबकि मार्क्स दोनों में ही मिल जाते हैं बेटा। तो यहां पर थोड़ा सा आपको एक चीज देखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों। प्रूफ क्या करना है? एल एम बी सी के पैरेलल है, तो जब भी आप बीपीटी लगाओ एक बार चेक जरूर कर लो ये पैरेलल है, और एल एन सी डी के पैरेलल है। प्रूफ क्या करना है वो देखना है। ए एम अपॉन में पूरा प्रूफ करना है ए बी, और ए एन अपॉन में क्या प्रूफ करना है ए डी। तो यहां पर आप पूरा नीचे लिखने की कोशिश करेंगे, काम अभी भी वही करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो यहां पर थोड़ा फोकस लगाना पड़ेगा। तो प्रूफ सीधा सीधा शुरू कर रहे हैं। एन ट्राइंगल कौन सा बेटा? ए बी सी। आखिरी क्वेश्चन है बीपीटी का। एमएल जो है वो बीसी के पैरेलल है। ठीक है जी। तो क्या आया? ए एम अपॉन में पूरा लिख रहा हूं मैं इस बारी, ए एम अपॉन में ए बी और ए एल अपॉन में ए सी। इधर पूरा लिखेंगे तो इधर भी तो पूरा लिखेंगे बाय बीपीटी। ठीक है जी। अगर मैम बोलती हैं आपकी कि नहीं बेटा देखो ऑब्वियस बात है बोर्ड पेपर चेक होने, तो आपकी सिर्फ एक इंडिविजुअल टीचर जो आपके सर हैं या मैम हैं उनके बोलने से खैर कुछ होगा नहीं, क्योंकि जैसे हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, पेड बैच के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों के स्कूल में ऐसा भी कराया है और वैसा भी कराया है। वैसा कौन सा तरीका है? उसके अंदर क्या होता है कि आप पूरा जैसे कर रहे थे वैसे ही करो। ए एम अपॉन में एम बी ए एन अपॉन में एन डी के बराबर आ जाएगा, फिर उसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, एडिंग वन बोथ साइड करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, वो भी ठीक है ये भी ठीक है। ठीक है ना? तो ए एम अपॉन में, अच्छा आपके स्कूल में कौन सा कराया ये भी बता दो मेरे को कमेंट सेक्शन में, कि ताकि एक सर्वे और हो जाए। ए एम अपॉन में ए बी, ए एल अपॉन में ए सी आ गया, ये आ गया फर्स्ट। अब इन ट्राइंगल बात करेंगे हम ए डी सी में। ये पैरेलल दिया हुआ है एन एल इज पैरेलल टू बी सी डी सी। ठीक है ना? डी सी के पैरेलल है। फिर वही आ गया क्या? ए एन अपॉन में ए डी और ए एल अपॉन में ए सी, यह आ गया सेकेंड। फिर आपको दिख रहा है दूर से ही भैया ए एल अपॉन में ए सी, ए एल अपॉन में ए सी बराबर है। सारे क्वेश्चन भाई कर करके थक गया, सिमिलर क्वेश्चन है। तो यह आया ए एम अपॉन में ए बी बराबर है ए एन अपॉन में ए डी के, हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी। तो आपकी बीपीटी वाली एक्सरसाइज खत्म हो गई है, फिनिश। पहले इतना कर ले फिर आगे बढ़े, पहले इतना आप समेट लो और फिर आप बढ़ोगे आगे। क्लियर है बेटा? डन है। आगे अब हमें देखो 6.2 और उसके एग्जाम्पल्स आप लोग कर लो, उसके बाद अब हम शुरू करेंगे सिमिलैरिटी के ऊपर। ठीक है ना? आओ शुरू करेंगे। तो सिमिलर फिगर्स के बारे में हम पहले बात करने वाले हैं यहाँ पर अभी। ठीक है जी। देखो दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, शायद मुझे कोई चीज़ें मिल जाएं, यहाँ पर ये मिल गई। देखो तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नाम की भी कुछ चीज़ होती है, ये आप सब जानते हैं कि ये होती है, और भी कुछ ढूंढ देता हूँ अभी मैं यहाँ पे। जैसे ये है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, देख पा रहे हो ये जो सेल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं, बिल्कुल सेम हूबहू कॉपीड, समझ रहे हो? सेम इन शेप, सेम इन साइज। ठीक है? वजन मतलब 3D फिगर है तो वजन, ऑब्जेक्ट है तो वजन बिल्कुल बराबर होना चाहिए।
तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कई सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द, जैसे मेरे यहाँ पर 2 पेजेस पड़े हुए हैं, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब होता है इसका एज टू एज मिलेगा। देखो बिल्कुल लेंथ और ब्रेड्थ इसकी क्या है, सेम है। एक्चुअल में ये एक नहीं है, ये 2 पेजेस हैं, ये 2 पेजेस हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर अच्छा इधर देखो, आशु सर का एक बहुत कातिल एक्सपेरिमेंट यहाँ पर पड़ा हुआ है, ध्यान से देखो। तो ये सारे के सारे अभी आपने देखा होगा, ये भी एक वीडियो आ चुकी है साइंस एंड फन चैनल पर। ठीक है जी, मेन चैनल पर। तो यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं, एक सेकेंड, तो ये सारे के सारे जो बल्ब हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं। देख रहे हो, ये सारे के सारे बल्ब कॉन्ग्रुएंट हैं, सेम इन शेप, सेम इन साइज, एवरीथिंग इज सेम। तो कहीं ना कहीं बच्चों, ये सारी की सारी चीजें कॉन्ग्रुएंट हम लोगों ने पढ़ रखा है। व्हाट अबाउट सिमिलर फिगर्स? देखो, अगर हम सिमिलर फिगर्स की बात करें तो अभी जैसे हमने इंट्रोडक्शन के अंदर बताया कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का जो हम मॉडल बनाते हैं वो प्रोपोर्शनेट होता है। ठीक है ना, एक पहाड़ की जो लेंथ जो है, हाइट जो है, हम यहाँ पे मून की लेंथ कैसे, वो भी सब सिमिलर ट्रायंगल्स और कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है ना, तो अगर मुझे एक बड़ा सा ताजमहल बनाना है तो उस ताजमहल का पहले मॉडल बनाना पड़ेगा। आप जाते होगे स्कूल के अंदर, मेट्रोस के अंदर, इवन जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे होते हैं ना, नोएडा, गुड़गांव के अंदर बिल्डिंग्स में, होम्स के लिए, घरों के लिए, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको एक मॉडल से सिखाया जाता है। मैं चंडीगढ़ गया था, चंडीगढ़ के अंदर ना एक जगह है, मैं जगह का नाम भूल गया, न्यू चंडीगढ़ के अंदर, कोई होगा तो बच्चा मेरे को यहाँ पर बताएगा। तो आयुष्मान खुराना भी वहीं कहीं रहता है। ठीक है ना, तो मैं वहाँ गया तो उन्होंने मेरे को एक लग्जरी फ्लैट दिखाया, पेंट हाउस कहते हैं। मतलब मैं तो ऐसे घूमने गया था, मेरी औकात नहीं थी खरीदने की। तो वो लेक व्यू अपार्टमेंट्स थे, लेक अपार्टमेंट। वहाँ पर ना अपार्टमेंट के अंदर लेक्स बहेंगी, ठीक है जी, जो कि बिल्कुल तैयार हो रही थी, स्विमिंग पूल्स, लेक्स। तो अब वो तैयार तो था नहीं, क्योंकि सिर्फ लेक तैयार थी, बिल्डिंग तो तैयार नहीं थी। अब उनको हमें समझाना था, कन्विंस करना था, तो उन लोग को वो हमको लेके चले गए एक रूम में जहां पर मॉडल बना हुआ था। अब मॉडल इज प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है, ये तीनों की तीनों, 1 2 3 4 5 6 7, ये तीनों 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये ऑक्टागन है शायद। तो ये तीनों के तीनों ऑक्टागन सेम है। सेम मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये सिमिलर है। सिमिलर कैसे होगा, देखो यहां पर ये सिमिलर प्रोपोर्शन में बड़ा हो रहा है, सिमिलर प्रोपोर्शन में बड़ा हो रहा है। ये ट्रायंगल सिमिलर प्रोपोर्शन में बड़ा हो रहा है, ये सर्कल सिमिलर प्रोपोर्शन में बड़ा हो रहा है। तो सिमिलर फिगर्स का मतलब वो होता है, शेप तो सेम होगी, सेम शेप होगी, बट डिफरेंट साइज होगा, डिफरेंट साइज होगा। बट साइज शुड बी, ऐसा नहीं है कि हम मेरी एक फोटो ले लो, मान लो कि मेरी फोटो है, और एक फोटो आप ऐसे ले लो, पिचका दो उसको। ठीक है भैया, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, लेकिन ये प्रोपोर्शनेट नहीं है। साइज डिफरेंट का मतलब यहां पर प्रोपोर्शनल होना बहुत जरूरी है। प्रोपोर्शनल मतलब, फॉर एग्जाम्पल, जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल मतलब वो वाली मॉडल नहीं, वो वाले मॉडल जो होते हैं, उसमें अगर एक बिल्डिंग के जो एक्चुअल हाइट है, मान लेते हैं 200 मीटर्स है, जो एक्चुअल ऊंचाई है वो 200 मीटर की है, तो वो प्रोपोर्शनल क्या करेंगे, यहां पर 20 सेंटीमीटर का एक बना देंगे कि इसी के प्रोपोर्शनल दिखाई दे। समझ रहे हो? तो वहां पर शायद या 200 सेंटीमीटर दिखा देंगे, या यहां पर जो हमारा 1 मीटर है वो 1/10 सेंटीमीटर के बराबर है, 0.1 सेंटीमीटर ले लिया उन्होंने। समझ रहे हो? तो एक रेशियो लेकर चीजों को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ऐसी चीजों को आप सिमिलर फिगर्स कहते हो। क्या कहते हो? सिमिलर फिगर्स। जैसे पानी की बोतल ले लो,
एक छोटी पानी की बोतल और एक उसी में बड़ी पानी की बोतल आती है, पेप्सी की बोतल, एक छोटी पेप्सी की बोतल और एक बड़ी पेप्सी की बोतल, तो दे आर सिमिलर। या एक पॉपकॉर्न ले लो, पॉपकॉर्न का जो टब आता है थिएटर के अंदर, या आप कह सकते हो जूस वाले की दुकान पर जब आप जूस पीने जाते हो तो वो गिलास का प्रोपोर्शन, जो बड़ा गिलास होता है उसका डायामीटर भी बड़ा होता है तो हाइट भी बड़ी होती है। सिर्फ हाइट ही बड़ी नहीं करते, डायामीटर भी बड़ा होता है। मतलब ऐसे सिमिलर फिगर समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं बेटा। एक तो ये गिलास है, अगर मुझे इससे छोटा गिलास लेना होगा तो ऐसा नहीं होगा कि डायमीटर सेम रह जाए और सिर्फ हाइट छोटी कर दे, ना 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 ना, ये तो गलत हो जाएगा। तो हमें इसका डायमीटर भी प्रोपोर्शनेटली छोटा करना पड़ेगा, डायमीटर भी प्रोपोर्शनेट छोटा करना पड़ेगा और हाइट भी प्रोपोर्शनेटली छोटा या बड़ा करनी पड़ेगी। ऐसी फिगर्स को प्यारे बच्चों बोला जाता है सिमिलर फिगर्स, जहां पर होती है सेम शेप डिफरेंट साइज, बट जो साइज होगा, साइड जो होंगी, हाइट लेंथ ब्रेड जो होगी वो प्रोपोर्शनेटली चेंज हो रही होगी। समझ में आ गई बात? तो उसको बोलते हैं हम सिमिलर फिगर्स। लेकिन हमें ऑब्वियस ही बात है सिमिलर फिगर्स के बारे में ज्ञान नहीं लगाना, या अगर आप ज्ञान लगाना भी है थोड़ा सा, टू सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर है ना, क्योंकि उसमें एक ही डायमेंशन है। दो स्क्वायर्स हमेशा सिमिलर होंगे, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होंगे, समझ रहे हो? लेकिन टू फिगर्स, टू पॉलीगन्स, टू polygons are said to be similar, are said to be similar। दो पॉइंट हैं, पॉलीगन की बात हो रही है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सब की बात हो रही है यहां पर, ठीक है ना। टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए बेटा? इक्वल होने चाहिए, ये वाला इसके, ये वाला इसके, ये वाला इसके। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, are proportional, corresponding sides are proportional। समझो, if their corresponding angles equal, corresponding sides are proportional, तो वो पॉलीगन क्या हो जाएगा? सिमिलर। जैसे एक ये स्क्वायर ले लेते हैं, दो स्क्वायर तो हमेशा ही सिमिलर होते हैं क्योंकि इसकी सारी साइड और सारे एंगल तो बराबर ही लगभग होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं एक रेक्टेंगल लेता हूं, ये भी एक रेक्टेंगल है और ये भी एक रेक्टेंगल है, तो इसके सारे एंगल 90 हैं कि नहीं है? इसके भी सारे एंगल 90 हैं। ये अगर 6 सेंटीमीटर का है और ये मैंने 12 ले लिया, ये 3 का है और ये मैंने 6 ले लिया, ये भी 12, ये भी 3, ये भी 6, समझ रहे हो? तो ये 6, ये 3 हो गया, तो इसकी सारी साइड प्रोपोर्शनल है। ये भी देखो 1/2 आया, ये भी 1/2 आया। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम है। प्रोपोर्शनल का मतलब रेशियो। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? रेक्टेंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। सिमिलर का साइन सिर्फ ये होता है, ये वाला, मतलब जो कॉन्ग्रुएंट में ये डालते थे ना पहले, अब ये नहीं डालना, सिर्फ ये है। बट फिर मैं कहूँगा हमें सिमिलर फिगर्स के बारे में इतना ज्ञान नहीं लेना, हमें तो सिमिलर ट्रायंगल के बारे में ज्ञान लेना है। तो देखो, अगर हमें सिमिलर फिगर्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो पहले वो कर लेते हैं। ये हमारी पहली एक्सरसाइज है, जल्दी खत्म हो जाएगी। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताओ, टू सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ, लिख दो। टू सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? लिख दो कमेंट में। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, बताया था बेटा, इक्विलेटरल, सिंपल सा है, 1 मार्कर इंपॉर्टेंट। टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड, यानी ट्राइंगल ट्राइंगल के, रेक्टेंगल रेक्टेंगल के, ऑक्टागन ऑक्टागन के, सेप्टागन सेप्टागन के, हेक्सागन हेक्सागन के सिमिलर कब होगा? जब देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, नॉट इक्वल। ठीक है जी, ओके। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, लेकिन कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उनका रेडियाई क्या होगा? सेम होगा। गॉट इट? चले, तो पीछे चलते हैं।
थोड़ा सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में बात करते हैं। तो कमर सीधी करो, कान खुले करो। तो क्या होती हैं ये सिमिलर ट्राइंगल्स? देखो, मैंने बताया दो पॉलीगन सिमिलर कब होंगे? जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनेट होंगी। जैसे आपने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया था तो उसके कुछ क्राइटेरियाज थे। देर आर 5 डिफरेंट क्राइटेरियाज, वो भी रिवाइज करने क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी भी लगने वाली है। एक है साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड और RHS। ये 5 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़े थे ट्राइंगल चैप्टर में, और एक रामबाण इलाज पढ़ा था CPCT, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी कुछ क्राइटेरियाज हैं, वो हम यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं। जिसको पहला क्राइटेरिया जो है हमारा बच्चों, वो है जैसा कि आप जानते हैं एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है जी, ए एंगल एंगल, ठीक है जी। कह रहे हैं अगर दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो वो सिमिलर हो जाएगा। सबसे ज्यादा बच्चा पता है कहां फंसता है इस चैप्टर में? नेमिंग में। उसको नाम देना नहीं आता ट्रायंगल का। चलो मैं आपसे पूछता हूं, एक क्विज खेलते हैं। चलो कमर सीधी करो। अगर ये एंगल 70 डिग्री का है और ये एंगल 70 डिग्री का है, ये एंगल 60 का है और ये एंगल 60 का है, तो बताओ ट्रायंगल ABC किस ट्रायंगल के सिमिलर होगा? नेमिंग इज इंपॉर्टेंट। मैं ये कह रहा हूं देखो ये दोनों सिमिलर है क्योंकि इसके दो एंगल्स बराबर हैं, लेकिन कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है? अगर आप ये सोच रहे हो कि ABC PQR के सिमिलर है तो वो गलत हो जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब क्या है? एंगल A अगर 70 है तो एंगल Q यहां पर 70 होना चाहिए, फिर एंगल B यहां पर R होना चाहिए और एंगल C यहां पर P होना चाहिए। तो QRP आएगा। देखो मैंने ऐसा क्यों लिखा, और अभी मैंने क्विज खुद ही खेल दिया क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा था। अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। देखो कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब है एंगल A का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल Q हो गया, क्योंकि एंगल A एंगल Q के बराबर है। अगर मैं यहाँ पे PQR लिख दूंगा तो मैडम क्वेश्चन चेक ही नहीं करेंगे। मेरे जैसा टीचर तो क्वेश्चन चेक ही नहीं करेगा, वो बोलेगा भैया देख तेरे को नाम ही देना नहीं आता तो आगे तो व्यर्थ है। हो सकता है बोर्ड के अंदर, प्री बोर्ड के अंदर, मिड टर्म के अंदर दया खा के टीचर 4 में से 1.5 नंबर दे दे, लेकिन मेरे जैसा टीचर तो पूरा दंड पे लेगा, नहीं देगा। क्यों? क्योंकि नेमिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड को समझा ही नहीं। कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे ज्यादा थेरेपी में इसी की खेलने वाला हूं अभी। तो एंगल A का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल Q है, B का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल R है और C का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल P है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग इज इंपॉर्टेंट। तो पहला क्राइटेरिया है बेटा हमारा एंगल एंगल, ठीक है जी। पहला क्राइटेरिया एंगल एंगल। एक और एग्जांपल देकर मैं आपको बता देता हूं। मान लेते हैं ये ABC है और मान लेते हैं ये PQR है। ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 80 डिग्री है, ये एंगल 80 डिग्री है और ये एंगल हमारा 70 डिग्री है। तो बताओ ट्रायंगल ABC किस ट्रायंगल के सिमिलर होगा? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सही उत्तर को हर्ट दिया जाएगा और कोई बड़ी बात नहीं, कमेंट पिन भी कर दिया जाए, ठीक है जी। तो ये आपको कमेंट करके बताना है फटाफट से। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये क्विज है। चलो तब तक आप जवाब बता दो, हम आगे बढ़ रहे हैं अगला क्राइटेरिया की ओर। हमारा सेकंड क्राइटेरिया है SSS। जैसा कि अभी आप लोगों ने पढ़ा, या तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएं या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएं। तो तीनों साइड्स अगर प्रोपोर्शनेट होंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, ABC PQR। मान लेते हैं, मान लो भाई ये 6 है और ये 2 है और ये 12 है और ये 4 है और ये 5 है, सॉरी 12 और ये आ गया 4 और ये 15 है और ये 5 है, मान लेते हैं। तो हमारा AB अपॉन में PQ जो है, AB अपॉन में PQ, BC अपॉन में QR और AC अपॉन में PR
सबका रेशियो 3/1 आ रहा है, तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा पी क्यू आर के बाय एस एस एस। तीनों साइड्स का रेशियो अगर सेम है तो वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय एस एस एस। आराम से चलो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है जी। सिमिलर हो गए, बाकी ट्राइंगल का नेम इंपॉर्टेंट है, अभी गेम खेलेंगे, हमें क्वेश्चन भी आने वाला है। लास्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज साइड एंगल साइड। बस ये तीन ही क्राइटेरिया होते हैं यहाँ पर। पहला था साइड साइड साइड, एंगल एंगल, और तीसरा आ गया साइड एंगल साइड। अब ये जो एंगल है वो उन्हीं दो साइड्स के बीच में होना चाहिए जो प्रोपोर्शनल है। ये इंपॉर्टेंट गेम है। या आया पी क्यू आर, ढंग से समझना। एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है, मान लेते हैं 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है जी। ये हमारा 6 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 10 है और ये हमारा 5 है, ठीक है ना। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, ए बी अपॉन में पी क्यू का जो रेशियो है वही ए सी अपॉन में पी आर का रेशियो है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा पी क्यू आर के बाय साइड एंगल साइड। अब अगर मान लेते हैं कि ए एंगल पी एंगल के बराबर नहीं होता, सी एंगल आर के बराबर होता, साइड वही थी, तो क्या ये सिमिलर हो पाता? आंसर इज नो। तो ये ट्राइंगल सिमिलर तभी हो पाएगा जब ये वाली साइड और इस वाली साइड अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो इन्हीं के बीच में बना हुआ जो एंगल होगा वही कंसिडर करना है। ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, तो एंगल भी इनके बीच वाला ही लेना है। यानी अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार होता कि ये 6 होता और ये 3 होता, ये 10 होता, ये 5 होता और ये एंगल बराबर दिया होता, उनका पता ही नहीं था हमको, तो ये ट्राइंगल सिमिलर ऐसे ऐसे तो नहीं होगा, और कोई तरीका फिलहाल दिख नहीं रहा, ठीक है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है जी। तो इन तीनों क्राइटेरिया को याद रखना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इधर भी एक रामबाण इलाज है जिसको भी कई टीचर कहते हैं कि सीपीएसटी पूरा लिखो। मेरे को समझ में नहीं आती, सीपीसीटी को आधा क्यों लिखवाया था तुमने? क्या है पहले देखो, सीपीएसटी क्या फुल फॉर्म है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। यानी अगर आपने एक ट्राइंगल को एंगल एंगल से सिमिलर कर लिया तो बचा हुआ थर्ड एंगल भी बराबर होगा और तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, इक्वल नहीं, प्रोपोर्शनल। सीपीएसटी का मतलब है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। ऐसे ही अगर आपने साइड 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 का यूज करके दो ट्राइंगल को सिमिलर किया था तो बचे हुए तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल ए एंगल पी के, एंगल बी एंगल आर के, और एंगल सी एंगल बी एंगल क्यू के, और एंगल सी एंगल आर के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। एंगल बराबर होते हैं। और ऐसे यहां पर अगर आपने साइड एंगल साइड से किया तो बची हुई एक साइड वो भी प्रोपोर्शनल होगी, उसका भी रेशो यही आएगा जो था इनका 1/2, है ना, या 2/1। और जो बचे हुए दो एंगल हैं वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? बराबर, ठीक है जी। और इसका इस्तेमाल आप लोगों ने बखूबी जानते हो, सीपीसीटी आप लोगों ने किया हुआ है, तो यह है सीपीएसटी। बट कई टीचर कहते हैं कि सीपीएसटी पूरा लिखा करो, यानी ये पूरा। सीपीसीटी छोटा लिख सकते हैं, सीपीएसटी बड़ा ही लिखना है। समझ नहीं है भाई क्यों, ठीक है जी, कारण कुछ नहीं पता, किसी को पता हो तो रोशनी डाल दे। अब ये है थेरेपी, इसको आपको खेलना है। 2 क्वेश्चन मैं खिलाऊंगा, बाकी आप खेलेंगे। 2 या 3 मैं खिलाता हूं। देखो, हमको पहले बताना है क्या ये खांसी ठीक ही नहीं हो रही यार। 2 क्वेश्चन, क्या ये ट्राइंगल सिमिलर है? पहला। दूसरा है तो इनके नाम क्या है और क्राइटेरिया क्या इस्तेमाल किया है। तो एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है, बी जो है वो क्यू के, और ये आर के। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है, बिल्कुल है पी क्यू आर के, ऑब्वियस सी बात है, बाय एंगल एंगल। ठीक है जी, हो गया, पहला मैंने कर दिया। अगला बताओ, क्या ये ट्राइंगल आपके हिसाब से सिमिलर है? क्या ये ट्राइंगल आपके हिसाब से सिमिलर है? यस और नो। क्या ए बी सी इसके सिमिलर है? देखो
2 का प्रोपोर्शन 4 से बन रहा है, 2.5 का 5 से बन रहा है और AC का इससे बन रहा है। तो एक का नाम तो फ्रीज कर दो, ABC बिल्कुल सिमिलर है। अब देखो AB के प्रोपोर्शनल साइड कौन सी है, QR है। तो यहां पर लिख के देखते हैं पहले QR, ठीक है ना, और फिर लास्ट में बच्चा P। अब चेक करो, नहीं तो चेंज कर लेना। AB के प्रोपोर्शनल QR है, बिल्कुल है। क्या BC के प्रोपोर्शनल RP है? यस, BC के प्रोपोर्शनल RP है। क्या AC के प्रोपोर्शनल जो कि 3 है QP है? यस, AC के प्रोपोर्शनल QP है। तो ये ट्राइंगल आपस में क्या हो गए बेटा, हमारे सिमिलर हो गए बाय साइड साइड साइड। ठीक है जी। क्या ये ट्राइंगल सिमिलर है? आंसर इज नो, ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, क्योंकि 2 4 के है, 3 6 के है, लेकिन 2.75 के नहीं है, तो ये सिमिलर नहीं है। तो ये गेम आपको खेलनी पड़ेगी। जैसे ये भी सिमिलर है, ये 2.5, ये 2.5, ये 5, ये 10 और ये 70, ये 70। तो अगर मैं कह रहा हूं ट्राइंगल कौन सा, MNL किसके सिमिलर होगा बेटा, MNL। तो ये हो गया सिमिलर QRP। कैसे हुआ QRP? देखो एंगल M एंगल Q के बराबर है, पहली बात। जो MN है, MN क्या वो QR के बराबर है? नहीं, हो गया ना गलत, गलत हो गया ना। जो MN है वो QR के बराबर नहीं है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। QP के बराबर है ना, तो यहां पर हम क्या करेंगे, QPR। MN जो है वो QP के बराबर है, प्रोपोर्शनल है मतलब, और जो ML है ML वो QR के है, QR के, ठीक है ना। ML जो है वो QR के है। तो बस ये छोटी छोटी बातें आपको देखनी है। क्राइटेरिया लग गया यहाँ पर हमारा साइड एंगल साइड। तो ये दोनों आप लोग होमवर्क में कर लेंगे, काम हो गया बेटा हमारा। ठीक है जी। तो अभी इतनी लेक्चर के अंदर मैंने आपको BPT तो पढ़ाई दी है। यहाँ पर सिमिलर फिगर्स और खास करके सिमिलर ट्रायंगल के क्राइटेरिया कैसे लगाने हैं, कैसे ढूंढने हैं, ये बताएं। अब करेंगे बेटा इसका हम क्वेश्चन यानी अब हमें शुरू, वैसे ये शुरू हो चुकी है 6.3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, आप जानते हैं, और लगभग उसके सारे क्वेश्चन मैं अब कराने वाला हूँ। ठीक है जी। एक बारी मेरा मन है वीडियो को यहीं पॉज करके थोड़ा सा पीछे जाकर रिवाइज कर लें और फिर आगे बढ़ें। आप सिर्फ ताबड़तोड़ क्वेश्चन होंगे और कुछ नहीं। ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। तो जो क्वेश्चन है ये आपकी NCERT का सेकंड क्वेश्चन है 6.3 एक्सरसाइज का। कह रहे हैं ट्राइंगल ODC OBA के ऑलरेडी सिमिलर दिया हुआ है। ठीक है जी। यानी ODC और हमारा OBA ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर दिए हुए हैं। ये एंगल 125 का, ये एंगल 70 डिग्री का है। आपको ये तीनों एंगल निकालने हैं। ठीक है जी। देखो कुछ तो हमारी वो 9 स्टैंडर्ड लीनियर पेयर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी से हो जाएगा। कुछ आपको सिमिलैरिटी का यूज़ करना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन अभी आपको बताई थी, सबसे पहले लिखना है बाबू लोग आपको गिवन, फिर लिखना है आपको टू प्रूव। जैसे यहाँ पर तो टू प्रूव नहीं है, टू फाइंड है। प्रेजेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं। जो एंगल DOC और BOC है इनका सम कितना है? 180। कारण बताओ। एंगल DOC प्लस एंगल BOC का सम कितना है? 180 डिग्री, यानी लीनियर पेयर। ठीक है जी। तो DOC आपको निकालना है। ये आपको 125 गिवन है, ये आ गया 180, तो DOC आपका आ गया 55 डिग्री। ठीक है जी। तो ये एंगल आ गया आपका 55 डिग्री। अब ये वाला DCO आ जाएगा इन ट्राइंगल DOC, एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ इन ट्राइंगल DOC, एंगल DOC, एंगल DCO और एंगल ODC का जो सम है वो 180 आ गया। ये एंगल है 70 डिग्री का। एंगल DCO आपने फाइंड करना है और ये वाला एंगल अभी अभी आपने निकाला वो है 55 डिग्री का। तो एंगल DCO भी कितने का आ गया? इक्वल्स टू 180 चल ही रहा था। ये भी आ गया बच्चों 55 डिग्री का। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एंगल है वो हमें ध्यान से देखना है। देखो ये 55 आ गया, तो ये वाला भी कितना होगा?
55। कारण बताओ फटाफट से, तब तक हम पानी पी लें। कारण बताओ फटाफट से कि ये दोनों एंगल क्यों बराबर हैं। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जितना आता उतना लिख दो। चलो लिखा है लिखा, लेकिन आपने मन में, बहुतों बच्चों ने एक बात सोची होगी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो कि गलत है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तब लगेगा जब ये दोनों क्या होगी बेटा, पैरेलल। अब ये दोनों पैरेलल तो गिवन ही नहीं है, लेकिन ये दोनों एंगल फिर भी बराबर होंगे। वो इसीलिए बराबर होंगे, हाँ जी, एंगल डी सी ओ बराबर होगा बी ए ओ के। ये दोनों एंगल बराबर होंगे बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे। ओ डी सी ऑलरेडी सिमिलर था ओ बी ए के। समझो, समझ रहे हो? तो ये दोनों एंगल इसलिए बराबर थे क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या थे, सिमिलर थे, तो सीपीएसटी से बराबर हो गए। तो एंगल डीसीओ तो 55 डिग्री का था, तो देयरफॉर एंगल बीएओ भी कितने का हो गया बेटा, 55 डिग्री। ओके, ओ ए बी या बी ए ओ एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है जी, डन है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ना लिखकर सिमिलर लिखना है। क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे अब हम बढ़ रहे हैं उन सॉरी उन क्वेश्चंस की ओर जहां पर आपको सिमिलैरिटी करनी है, जहां पर एक्चुअल में आपको कोई क्राइटेरिया लगा के सिमिलर करना है। पहचाना इस क्वेश्चन को? मैंने कहा था ना, इस सेम क्वेश्चन को आपने अभी बीपीटी से किया था थोड़ी देर पहले। दिखाता हूं, देखो, जय हनुमान ज्ञान, वे थोड़ा सा पे ज्यादा आगे आ गया। ये देखो, इस क्वेश्चन को आपने अभी बीपीटी से किया था, 9th क्वेश्चन जो था ये वाला। आपने ये सेम क्वेश्चन अभी किससे किया है, बीपीटी से किया है। यहां पर आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी थी, यही आपको दोबारा प्रूफ करना है, लेकिन यूजिंग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अब यहां पर बोल दिया यूजिंग सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। एग्जाम में कभी भी लिखा नहीं आता कि बीपीटी से करो या सिमिलैरिटी से करो। देखो लिखा आ गया तो वैसे ही करना पड़ेगा, तो दोनों प्रिपेयर कर लो। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है वो कहता है कभी भी लिखा नहीं आता। तो इन शॉर्ट आपको ये वाला ज्यादा आसान रहेगा। क्या कह रहे हैं, डायगोनल एसी एंड बीडी ऑफ अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है जी। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। सिमिलैरिटी का यूज करके आपको ए ओ अपॉन में ओ सी, बी ओ अपॉन में ओ डी करना है। ए ओ अपॉन में ओ सी, बी ओ अपॉन में ओ डी। तो गिवन टू प्रूफ लिख देना, सीधा प्रूफ पर आ गया हूं। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी कैसे सिमिलर करोगे, क्राइटेरिया कौन सा लगाओगे? देखो सबसे पहले दो ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए आपको एक क्राइटेरिया सोचना पड़ेगा। तो आपने सोचा कि भैया ये वाला एंगल तो इसके बराबर है, बिल्कुल ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग है। एंगल ए ओ बी सी ओ डी के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बहुत बढ़िया। और एक ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर है। एंगल ओ ए बी जो है वो एंगल ओ सी डी के बराबर है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्यों? क्योंकि ये पैरेलल तो गिवन ही है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर हो गया सी ओ डी के बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। गॉट इट? अब अगर ये सिमिलर है तो साइड प्रोपोर्शनेट होंगी। सीपीएसटी याद है, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो बाकी बची हुई साइड यानी वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगी और एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो साइड की बात करें तो ए ओ कॉरेस्पॉन्डिंग ए ओ सी ओ के प्रोपोर्शनल और बी ओ डी ओ के प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, ये आ गया, हेंस प्रूव्ड। इतना ही सिंपल है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, कोई ऑल्टरनेंडो डिविडेंडो कुछ नहीं लगाना। वहां पे हमने फिर भी इधर उधर किया था। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसको अगर हम पेपर में कुछ ना लिखा आए तो हम सिमिलैरिटी से ही करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा आसान हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे, अगला सवाल। फिगर बनानी है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहता हूं जहां पर फिगर बनानी है। अच्छा, कमेंट सेक्शन ये बताओ कौन कौन चाहता है कि ट्रायंगल चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की लाइव लेक्चर भी आए। जैसे मैंने ट्रिगो कराया था, ट्रिगो का लाइव लेक्चर के धमाकेदार क्वेश्चन लेकर आया था मैं। अभी मैं सैटरडे को सैम्पल पेपर लेकर आ रहा हूँ, ठीक है जी, पूरा का पूरा। और उसके बाद आप कौन कौन चाहता है कि इस चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे भी रोशनी डाली जाए। पहला काम तो हमारा एनसीईआरटी होता है, और मैंने लास्ट ईयर भी बच्चों को बोला था
कि सबसे ज़्यादा फोकस अगर आपको एनसीईआरटी में करना है तो ट्रायंगल चैप्टर में करना है। ट्रायंगल चैप्टर बाहर से बहुत कम पूछा जाता है, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बड़ा मेजर क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है ज़्यादातर 99%। लेकिन फिर भी जिस बच्चे को बहुत एक्सप्लोर करने की हैबिट है या वो एक्सप्लोर करना चाहता है तो वो एग्जाम्पलर पर जा सकता है। तो और हम इसके एग्जाम्पलर कराएंगे आपको, ठीक है ना। तो कमेंट में लिखो किस किस को चाहिए। पहले आगे देखते हैं। एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये एक ट्राइंगल है पी क्यू आर और एस है पी आर पर और टी है क्यू आर पर। तो जोड़ दो सच दैट जो एंगल पी है वो इस एंगल के बराबर है। शो करना है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। कौन सा? आर पी क्यू बड़े वाला और आर टी एस। ठीक है जी। तो कैसे करेंगे? इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस। इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस। आर पी क्यू आर टी एस को सिमिलर करना है। क्राइटेरिया सोचो, इसलिए बार बार एक ही बात बोला जा रहा हूं। तो देखो क्राइटेरिया अगर आपने सोच लिया हो तो बहुत ही सिंपल है। एक तो ये एंगल दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, तो एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल आर, ये दोनों ट्राइंगल में है तो ये कॉमन हो गया। और एक आपको ऑलरेडी गिवन था। कहाँ गिवन था? जो एंगल पी है वो एंगल आर टी एस के बराबर है। ये बात तो आपको ऑलरेडी गिवन थी। तो ट्राइंगल आर पी क्यू जो हो गया वो सिमिलर हो गया आर टी एस के बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, हेंस प्रूव्ड। समझे? इतना ही सिंपल सा गेम है। आसान है ना? ये तो क्वेश्चन बहुत बहुत ही आसान है। अगला देखते हैं क्या कह रहे हैं। ई इज अ पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिगर खुद बनानी है। ई इज द पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैलोग्राम ए बी सी डी। तो सबसे पहले तो आपको एक ए बी सी डी पैरेललोग्राम बनाना है। ए बी सी डी और इसको आगे ई तक प्रोड्यूस कर देना है। ठीक है जी। बीई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। बीई जो है वो सी डी को एफ पर आकर इंटरसेक्ट करती है। ओके। शो करना है एंगल ए बी ई, ये बड़ा ट्रायंगल। अलग कलर से बना दूं? चलो तुम भी क्या याद रखोगे। ये वाला ट्रायंगल को आपको सिमिलर करना है किस ट्रायंगल से बेटा? कौन सा कलर ले लें? ये ले लेते हैं। ये वाले ट्रायंगल से सिमिलर मारना है। कैसे करेंगे? बताओ, सोचो सोचो। तब तक हम ये लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई। क्राइटेरिया बताना पड़ेगा, स्पून फीडिंग नहीं चलेगी, इसलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन छोड़े हैं कि ताकि आप वो क्रैक करें खुद। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं, मतलब 1 या 2 ही छोड़ा है यार, बाकी सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। 1 या 2 क्वेश्चन और एग्जाम्पल बहुत ब्यूटीफुल है। इसके एग्जाम्पल आप खुद करेंगे। 8 के 8 एग्जाम्पल, 8वां एग्जाम्पल जैसा क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब माइंड ब्लोइंग एग्जाम्पल है 8वां और 7वां। ये 2 एग्जाम्पल भी आप जरूर करेंगे। पहले इतना देख लें। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो ये वाला एंगल इसके बराबर है। कारण बताओ फटाफट से। इसका एंगल ए जो है और इसका इंडिपेंडेंट एंगल सी जो है वो बराबर है। कारण ये है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है जी। तो एंगल ए एंगल सी के बराबर है, पहली बात। दूसरा एक और एंगल बराबर कह सकते हो आप कि जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है। वो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल ए बी ई जो है, ठीक है जी, वो किसके बराबर है बेटा? एंगल सी एफ बी के। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ए बी ई सी एफ बी के बराबर है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट, वो सिमिलर हो गया सी एफ बी के बाय एंगल। तो ये भी एंगल से हो गया। फिर वही हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी। ये भी एंगल से हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन लगातार एंगल से थे। और देखते हैं, पता नहीं क्या पता अगला कौन सा हो। तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये भी देखते हैं किससे होगा। ए बी सी ए एम पी 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये भी 90 डिग्री का है
और ये भी 90 डिग्री का है। समझ आ गई बात? ओके, बस इतना ही दे रखा है, प्रूफ करने हैं ये दो पार्ट। ओके जी, तो बताओ जी कैसे होगा फर्स्ट पार्ट। एन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी कैसे करने वाले हो? कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर, सॉरी। तो एंगल ए तो दोनों में कॉमन है बेटा, एंगल ए दोनों में कॉमन है। पहले तो ट्राइंगल देखा करो कौन कौन से, एक ये वाला और एक ये वाला। तो एंगल ए तो दोनों में आ रहा है, ये क्या है? कॉमन है। और एंगल ए बी सी जो है वो एंगल ए एम पी के बराबर है, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं, ईच 90 डिग्री। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाता है ए एम पी के बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो 10 सेकंड पार्ट कैसे हो गया? तो देखो, जो सी ए है अपॉन में पी ए, सी ए अपॉन में बी सी एंड पी ए अपॉन में एम पी। हाँ चलो अभी कर देंगे, सी ए अपॉन में पी ए और बी सी अपॉन में एम पी हो गया। लेकिन हमको तो उल्टा चाहिए, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तुम्हारा आंसर आ गया। जैसे अभी एक क्वेश्चन में किया था ना, सी ए अपॉन में बी सी और पी ए अपॉन में एम पी हो गया। ठीक है ना, साइड तो कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग ट्राइंगल की होगी ना। ये करने के बाद इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, जैसा हमने वो एक क्वेश्चन था ना, अभी वही ट्रेपीजियम वाले क्वेश्चन में किया था पिछली एक्सरसाइज में। क्लियर? डन। इसको मैं दोबारा बनाऊं क्या? समझ गए ना? ये एरो बन, मतलब ये इधर और ये इधर हो जाएगा, रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ये क्वेश्चन है जिसमें फिगर फिर नहीं गिवन। क्या कह रहे हैं? सी डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी डी जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एफ। ठीक है जी, और ये दोनों ट्राइंगल आपस में आपको सिमिलर भी गिवन है। तो दो ट्राइंगल बनाते हैं पहले तो, ए बी सी और एफ ई जी। एफ ई जी, सी डी एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर है, और जी एच एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर है। ठीक है जी, अब ध्यान समझो, सारी बातें अलग हैं। आपको क्या प्रूफ करना है कि ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर है और ये साइड प्रोपोर्शनेट है, वो तो सीपीएसटी से आ जाएगा। एक थर्ड पार्ट और होगा, वो भी आप खुद कर लोगे ये मेरा देखने के बाद। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को जब हम प्रूफ कर रहे हैं, तो ट्राइंगल ए बी सी जो है वो ऑलरेडी सिमिलर दे रखा है एफ ई जी के, यस और नो? तो एंगल सी जो होगा वो एंगल जी, पूरे एंगल जी के बराबर होगा। एंगल सी जो है वो पूरे के पूरे एंगल जी के बराबर होगा बाय सी पी एस टी। ठीक है जी, ये सी जो है वो एंगल जी के बराबर है, पहली बात। तो अगर मैं एक बात बोलूं कि एंगल सी का आधा एंगल जी के आधे के भी तो बराबर होगा, जब ये पूरा एंगल बराबर है तो इसका आधा भी तो बराबर होगा, यस और नो? इस एंगल को 1 ले रहा हूं, इस एंगल को 2 ले रहा हूं, तो विच इंप्लाइज दैट एंगल सी का आधा 1 कहलाया जा रहा है और एंगल जी का आधा 2 कहलाया जा रहा है। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर हमने प्रूफ कर दिया। अभी हमने क्यों किया, आओ देखो। हमने इसलिए किया क्योंकि हमें ट्राइंगल सिमिलर करना है। ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ, इनको सिमिलर करना है। कैसे? देखो, ये वाला एंगल तो इसके बराबर है ही है भैया। क्यों है बराबर? क्योंकि दोनों ट्राइंगल आपस में क्या थे? सिमिलर। तो एंगल ए जो है वो एंगल एफ के बराबर है, बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है एफ ई जी के, पहली बात। और दूसरा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, अभी अभी आपने प्रूफ किया है। तो ट्राइंगल डी सी ए आपका सिमिलर हो जाता है एच जी एफ बाय, ये भी हो गया एंगल और एंगल। तो सेकंड पार्ट कैसे हो जाएगा बेटा भाई? सीपीएसटी, सिंपल है। सी डी अपॉन में ए सी, सी डी अपॉन में, यहां पे सी डी देखो,
एच जी एफ, तो यहाँ पर आ गया एच जी इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर आ गया हमको क्या चाहिए, ए सी, तो ए सी और यहाँ पर आ गया एफ जी, फिर यही कर देंगे। अच्छा, नई और पुरानी एनसीईआरटी में थोड़ा फ़र्क है, ये डायरेक्ट ही वही आएगा जो प्रूफ करना है, ठीक है ना, देख लेना। तो सी डी अपॉन में ए सी नीचे आ गया और एच जी अपॉन में एफ सी नीचे आ गया। तो एक्चुअल में यहाँ पर ए सी है ना, तो जी एफ आएगा ना, ये जी है और ये भी जी है। हाँ जी, तो कई एनसीईआरटीज में यही प्रूफ करना है और कई एनसीईआरटी में ये प्रूफ करना है, तो दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, बस इसको यहाँ लेके जाना है। सॉर्टेड है गेम, आगे बढ़े। सिंपल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपको होमवर्क में जाता है, बाय मिस्टेक ही आया है ये, देखो मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। E इज द पॉइंट ऑन द साइड बी सी प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। ए बी जो है वो ए सी के बराबर गिवन है, यानी ये वाला एंगल तो इसके बराबर हो ही गया है। ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं, आपको ए बी डी यानी इस ट्रायंगल को सिमिलर करना है इस ट्रायंगल के, ठीक है, डन है। तो वो कैसे होगा, सबसे पहले तो एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है, और ये वाला 90 है और ये वाला भी क्या है 90, तो ये वाला भी किससे होने वाला है बेटा, एंगल से। कर लेंगे, नो इश्यूज एट ऑल, सही है जी, आगे बढ़े। अगला ये मैं कराता हूँ। अभी आप सोच रहे होगे सर ने बेटा सारे एंगल वाले ले आए हैं, सर तो चंट निकले और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ दिया। नहीं, एक सिस्टम पे रखा है मैंने कि पहले मैं एंगल करा दूंगा, फिर अभी एक क्वेश्चन साइड से भी होगा। एक्चुअली ना अगर आप देखोगे जो 16 क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके अंदर एंगल वाले ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं, इसे 2-4 तो मैंने छोड़ दिए, 2-4 नहीं मतलब 1-2 तो मैंने छोड़ दिए, और साइड वाले एक आधी क्वेश्चन और साइड एंगल साइड वाले भी हैं। तो ये वाला क्वेश्चन साइड एंगल साइड का, इसलिए मैंने बाद में रखा था। क्या कह रहे हैं, क्यू आर। अब कई बच्चे जो प्रीमियर देख रहे होंगे उनको तो लग रहा होगा सर ये कराएंगे ही नहीं, ठीक है ना, और छोड़ गए होंगे प्रीमियर, लब जबकि एक सिस्टम है भाई का। हाँ जी, तो क्या है क्वेश्चन ये कह रहा है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, पहली बात। और ये बात आपको गिवन है कि क्यू आर अपॉन में क्यू एस एंड क्यू टी अपॉन में पी आर दे दिया, ठीक है जी। शो करना है ये छोटा ट्राइंगल, मैं यहाँ बना देता हूँ, और ये बड़ा ट्राइंगल, यानी पी क्यू एस और टी क्यू आर आपस में क्या है, सिमिलर है, ये प्रूफ करना है। तो अगर ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल तो कॉमन आ गया, और क्यू आर अपॉन में क्यू एस गिवन है, और क्यू टी अगर अपॉन में पी क्यू आ जाए। प्रॉब्लम कहां चल रही है, बस प्रॉब्लम चल रही है यहां पर, देखो भाई, दिस अपॉन में दिस है एंड दिस अपॉन में दिस आ जाए तो मजा आ जाएगा। तो दिस अपॉन में बस दिस ही नहीं है, पी क्यू की जगह यहां पर दिया हुआ है पी आर, और आपको लगता है कि जो पी आर है वो पी क्यू के बराबर है, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, साइड अपोजिट टू इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। तो ये क्वेश्चन जस्ट रफ वर्क में ही सॉल्व हो जाता है, रफ में जाओ क्वेश्चन आधे से ज्यादा निपट जाएगा। दिखाता हूं, तो देखो, सिंस एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, देयरफॉर जो पी आर है वो पी क्यू के बराबर है। कैसे, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है जी। तो देयरफॉर, तो विच इंप्लाइज क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी, पी आर की जगह क्या लिख दिया हमने, पी क्यू, क्या रख दिया, पी क्यू। बात समझ में आ गई, ओके। नाउ इसको फर्स्ट मान लो, अब तो प्रूफ हो गया। अब जिन ट्राइंगल को आपने सिमिलर करना कर सकते हैं, एन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, पी क्यू एस एंड टी क्यू आर। अब देखो इसके अंदर जो एंगल क्यू है बच्चों वो कॉमन है, साइड एंगल साइड मैंने आपको बताई थी कि जोन सी आप साइड लोगे उसी के बीच वाला एंगल होना चाहिए। तो यहां पर आया क्यू एस, सॉरी पहले क्यू आर ले लेते हैं, क्यू आर अपॉन में क्यू एस, क्यू टी अपॉन में पी क्यू, फ्रॉम फर्स्ट आया बेटा। तो देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू एस
सिमिलर हो गया टी क्यू आर के बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड। ठीक है जी, इसके अंदर बस यही एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी इसलिए वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको जो जरूरत है वो पहले देखनी है। हमें दिस अपॉन में दिस गिवन था और दिस अपॉन में पी क्यू की जगह हमको क्या गिवन था, पी आर। तो बस पी आर को पी क्यू के बराबर लाना था और वो लाने का रास्ता दिया हुआ था, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सॉर्टेड। आगे देखें, ब्यूटीफुल क्वेश्चन ढंग से समझना। ऐसे 4 क्वेश्चन है, 4 कर पाओगे आप। एक है ये 12वां एनसीईआरटी का 12वां क्वेश्चन होगा, एक आएगा 14th, एक आएगा 16th और नई एनसीईआरटी के हिसाब से एग्जाम्पल नंबर 8। ये चारों कर लेना। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन तुमको डाउट आता है तो इसी के लेक्चर के कमेंट सेक्शन में बता देना, लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में बता देना। जब हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उसको जरूर कंसिडर किया जाएगा। आप हिस्ट्री जाके देख सकते हो, जो जो क्वेश्चन हमारे कमेंट सेक्शन में आता है कि सर ये जरूर बताइएगा, तो उसको हम अपने अगले लेक्चर यानी जब लाइव लेक्चर होता है तो उसके अंदर ज़रूर कंसिडर करते हैं। ठीक है जी, चलो फिलहाल मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करता हूँ। कह रहे हैं ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू पी क्यू क्यू आर एंड पी एम। तो ए बी अपॉन में पी क्यू, बी सी अपॉन में क्यू आर एंड ए डी अपॉन में पी एम, ये प्रोपोर्शनल गिवन है। आपको प्रूफ करना है कि ये बड़े ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। समझो गिवन क्या क्या है, मैं आपको समझाता हूं कि ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है और एक ये इसके प्रोपोर्शनल है। अगर मुझे बड़े ट्रायंगल को सिमिलर करना है तो क्या कहते हो, मुझे एंगल बी को एंगल क्यू के बराबर कर दूं तो बात बन जाएगी। देखो 2 ही चीजें तो बचती हैं, या तो ये साइड प्रोपोर्शनल आ जाए तो साइड से हो जाएगा, या ये एंगल बराबर आ जाए तो साइड एंगल साइड से हो जाएगा। यस और नो, ऐसा ही तो है। तो अब हमारा मेन उद्देश्य, देखो साइड प्रोपोर्शनल लाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल हो तो सोच सकते थे कि एक रिलेशन बनता है साइड्स के बीच में। एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर लाना थोड़ा सा आसान लग रहा है क्योंकि हमें ये बराबर गिवन है और ये मीडियन भी गिवन है, आपको डी एन है, मीडियन भी गिवन है। तो अब हमारा उद्देश्य है बी और क्यू को बराबर कर देंगे तो हमारे बड़े ट्रायंगल आपस में सिमिलर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ठीक है जी, तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ध्यान से देखो, विच इंप्लाइज ए बी अपॉन में पी क्यू, मैं बी सी को लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ बी डी एंड ट्वाइस ऑफ क्यू एम, क्यू आर को, क्योंकि ये मीडियन दिया हुआ है, ये इसके बराबर है तो बी डी का डबल बी सी हो जाएगा, क्यू एम का डबल क्यू आर हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमने बस यही लिखा है और हमारा काम 80% हो गया, कट जाएगा। तो देयरफॉर ए बी अपॉन में पी क्यू, बी डी अपॉन में क्यू एम, ए डी अपॉन में पी एम आ गया। 10 क्या दिखा आपको, ए बी अपॉन में पी क्यू, बी डी अपॉन में क्यू एम, ए डी अपॉन में पी एम। इन दोनों छोटे ट्रायंगल्स की तीनों साइड आपस में क्या आ गई है, प्रोपोर्शनल। तो ये दोनों छोटे ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा पी क्यू एम के बाय साइड। ठीक है ना, विच इंप्लाइज एंगल बी बराबर आ जाएगा एंगल क्यू के बाय सी पी एस टी। ठीक है ना, बाय सी पी एस टी। अब हो गया, बल्ले बल्ले हो गई। अब तो ये एंगल बराबर आ चुका है, अब बड़े ट्रायंगल सिमिलर कर लो। एन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। जो 16वां क्वेश्चन है वो 12वें का जस्ट अपोजिट है और क्वेश्चन नंबर 8 16वें के बिल्कुल सेम है। अगर आपको डाउट आएगा तो यहां आएगा, लेकिन फिर भी बहुत बच्चे कर लेते हैं। ठीक है जी, ए बी सी और पी क्यू आर ट्रायंगल को कर लेते हैं। एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, ये अभी आपने प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव। और ए बी अपॉन में पी क्यू, बी सी अपॉन में क्यू आर के बराबर है।
ये बात आपको ऑलरेडी गिवन थी, देखो ये थी ना, ए बी अपॉन में पी क्यू, बी सी अपॉन में क्यू आर। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाता है पी क्यू आर के बाय साइड एंगल साइड। सही है जी, डन है, बढ़िया क्वेश्चन, यस और नो। तो इस जैसे 4 क्वेश्चन और हैं भैया, प्लीज थोड़ा संभाल लेंगे। क्लियर। फिर एक क्वेश्चन आता है ये शैडो वाला, ये चैप्टर 9 में भी आएगा आपके, मतलब हाँ चैप्टर 9 ही है ना। वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम द टावर कास्ट अ शैडो ऑफ, एक टावर है जो कि शैडो कास्ट करता है 28 मीटर की, तो हाइट ऑफ टावर क्या होगी। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा गिवन है, इस पूरे क्वेश्चन में अंग्रेजी में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से हैं, जल्दी जल्दी कमेंट में लिख दो, मजा आ जाए। हर्ट दूंगा उस क्वेश्चन का, मैं कमेंट ही पिन मार दूंगा। आंसर इज सेम टाइम। सेम समय का मतलब क्या होता है कि जब हम, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा कि दोपहर में अगर आपकी परछाई बड़ी है, मान लेते हैं, तो रात में छोटी है। या आपने वो कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट तो किया होगा कि यहाँ पर अगर एक कैंडल जल रही है, यहाँ पर एक कैंडल जल रही है और अपना हाथ आप यहाँ रखते हो, दूर करते हो, पास करते हो, तो परछाई जो दीवार पे होती है वो बड़ी या छोटी होती है। या एक ऐसा करो, एक ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा कर दो और एक कैंडल ऐसे खड़ी कर दो और उसको स्टैक रख दो, मतलब एकदम फिक्स कर दो। धीरे 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 कैंडल क्या होती रहेगी, छोटी होती रहेगी। आप इसकी परछाई को इमेजिन करना, इमेजिन क्या करना, ऑब्जर्व करना, इसकी परछाई में चेंज आ जाएगा। तो यही बात हमारे और सन के ऊपर भी होती है। सेम टाइम का मतलब है कि जो ये वाला एंगल थीटा है वही ये वाला एंगल थीटा है, जो सन का एंगल यहां पर पड़ रहा है वही सन का एंगल यहां पे पड़ रहा है। सेम टाइम का मतलब क्या है, सिमिलर कंडीशंस, और ये 90 तो होगा ही होगा। वर्टिकल का मतलब ही क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द बेस। वर्टिकल का मतलब ही क्या है, परपेंडिकुलर टू द बेस। अब ये बात को समझना। तो ये दोनों ट्राइंगल तो आपस में सिमिलर हो गए, प्रेजेंटेशन कर ही लेंगे, एंगल एंगल से सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो साइड प्रोपोर्शनेट हो गई। 6 अपॉन में h, 4 अपॉन में 28, ये 1 जा, ये 7 जा, तो हाइट कितनी आ गई, 42 मीटर्स। हाइट कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 42 मीटर्स। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रहा हमारा 16th क्वेश्चन जो है, जो कि मैंने आपको कहा था करने को। अगर आप कर रहे थे तो प्लीज वीडियो को पॉज कर दें, क्योंकि ये कराना इसलिए जरूरी क्योंकि वो अपोजिट है। ठीक है ना, ये 16th क्वेश्चन है, इसी जैसा एग्जाम्पल 8 आएगा, 12th जैसा 14 बन जाएगा, 16th जैसा एग्जाम्पल 8 बन जाएगा। तो ये भी मैं करा ही देता हूँ। ठीक है जी, वैसे तो आप खुद भी कर सकते हो, सेम क्वेश्चन है, देखने को मिलेगा। देखो अभी कह रहे हैं एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। AD एंड PM आर द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल ABC एंड PQR। तो ये AD मीडियन है और ये PM भी मीडियन है। सेम क्वेश्चन है और यहां पर बड़े ट्राइंगल आपको गिवन है। इस क्वेश्चन में आपने बड़े ट्राइंगल्स को सिमिलर किया था, यहां पर बड़े ट्राइंगल सिमिलर गिवन है। प्रूफ क्या करना है, जो वहां पर गिवन था। ठीक है ना, तो देखो सिंस सारा काम उल्टा हो जाएगा। ABC सिमिलर है PQR के, तो AB अपॉन में PQ, BC अपॉन में QR और AC अपॉन में PR आ जाएगा बाय CPST, बाय CPST। यस और नो। तो AB अपॉन में PQ, फिर वही मैं काम क्या लिख सकता हूं, BC को क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ BD, ट्वाइस ऑफ QM, और AC अपॉन में PR। सही है, AC अपॉन में PR थोड़ा ना होगा, AC अपॉन में PR की जरूरत ही नहीं है आपको, इसकी जरूरत नहीं है, होगा तो सही लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बस अब ये 2 से 2 कट जाएगा, तो AB अपॉन में PQ, BD अपॉन में QM आ जाएगा। एंड पहला तो ये हो गया,
दिस अपॉन में दिस अपॉन में दिस, और एंगल ये वाला भी तो बराबर होगा भाई, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, क्योंकि सिमिलर है बाय सीपीएसटी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या दिखा आपको? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल, ये वाला एंगल इसके बराबर, तो ये दोनों छोटे ट्रायंगल आपस में सिमिलर नहीं हो गए? तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा पी क्यू एम के बाय, सिमिलर हो जाएगा बाय पी क्यू एम के बाय साइड एंगल साइड, विच इंप्लाइज कि जो ए बी अपॉन में पी क्यू है वो बराबर आ जाएगा ए डी अपॉन में पी एम के बाय सी पी एस टी। सब कुछ उल्टा है, चेक कर लो। एवरीथिंग इज अपोजिट। हम ऐसे ऊपर गए थे, पहले वो सिमिलर किया था, फिर हमने ये बराबर आया था, फिर हमने इसको सिमिलर किया था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको जो कैसे इसको प्रिपेयर करना है मैं आपको एक सेकंड में समझा देता हूं। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पूरी की पूरी करनी है, 6.1 को भी इग्नोर नहीं करना, 2 पूरी करनी है, 3 पूरी करनी है विद एग्जाम्पल, बीपीटी थ्योरम का प्रूफ। इतना अगर हो जाता है उसके बाद आपके पास समुंदर है एक्सप्लोर करने के लिए। आप एग्जाम्पलर, आर डी शर्मा, यू लाइक, अभी हम लोग भी लाइव लेक्चर लेकर आएंगे, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, दूसरे स्कूल के क्वेश्चन पेपर, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जो बच्चा बिगिनर था इस चैप्टर के लिए, उसके लिए इतना करना, एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट अगर आपको ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग करना है तो, ठीक है ना। आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार सब कुछ एनसीईआरटी से ही आ रहा है, क्योंकि अगर आपको ये आता है तो वो सारे क्वेश्चन क्रैक हो जाएंगे। अगर बहुत टेढ़े क्वेश्चन की बात की जाए ना तो 10 से लेकर 12 ही हैं, बहुत टेढ़े क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है इस चैप्टर के, तो वो हो जाएगा पहले एनसीईआरटी, ठीक है ना। और इस चैप्टर में अगर कोई भी डाउट आता है तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना है। अगले लेक्चर, लाइव लेक्चर में कंसिडर करूँगा, कोशिश नहीं करूँगा एंड लाइव लेक्चर बहुत जल्द आएगा इसका, ठीक है जी। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे बच्चों।